बलिया में ऑपरेशन के बाद भी नहीं बची गर्भवती की जान। मां बेटी की मौत के बाद डॉक्टर हुए फरार। बेलथरा रोड के पूजा अस्पताल पर ताला, गायब हो गया पूरा मेडिकल स्टाफ। प्रशासन ने मारा छापा, आखिर किसको किसको होगी जेल। बलिया में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली और प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी एक बार फिर से चर्चा में आ गई है। बेलथरा रोड के सोनाडीह बहुरुआ मार्ग पर स्थित पूजा अस्पताल प्रशासन के निशाने पर है। महिला और उसके नवजात बच्चे की मौत के बाद प्रशासन ने इस अस्पताल को सील कर दिया है। पूजा अस्पताल में गर्भवती महिला का ऑपरेशन हुआ, जिसमें दोनों की मौत हो गई और इसके बाद पूरा हॉस्पिटल स्टाफ गायब हो गया। मां बेटे की मौत के बाद अब प्रशासन की नींद खुली है और पूरे मामले में असल सवाल तो यही है कि आखिर ऐसा गैर जिम्मेदार अस्पताल खुलेआम कैसे चल रहा था। मामला शुक्रवार देर रात की है। बेलथरा रोड के सोनाडीह बहुरुआ मार्ग पर पूजा अस्पताल है। इसमें नरही गांव की गर्भवती महिला रेशमा परवीन का ऑपरेशन चल रहा था। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल ने उनसे ऑपरेशन के नाम पर 2 लाख रुपए लिए और एक कागज पर हस्ताक्षर भी करवाया, लेकिन इसके बावजूद ऑपरेशन कर रहे डॉक्टर मां बच्चे की जान नहीं बचा सके। ऑपरेशन के दौरान दोनों की मौत हो गई और इसके बाद अस्पताल का पूरा स्टाफ फरार हो गया। यह बात सुनकर आपको भी लग रहा होगा कि यह कोई फर्जी अस्पताल ही होगा। ऑपरेशन में मां बेटे की मौत के बाद जब हंगामा मचा तो प्रशासन की नींद टूटी। एसीएमओ डॉक्टर पद्मावती गौतम शनिवार देर शाम अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंची। उनके साथ सीएससी सीआर के अधीक्षक, फार्मासिस्ट और चौकी प्रभारी सीआर भी मौजूद थे। निरीक्षण में अस्पताल को सील कर दिया गया और अस्पताल के कागज मांगे गए, लेकिन इन अधिकारियों से सवाल यह है कि कार्रवाई मौत होने के बाद क्यों की गई। क्या प्रशासन को पहले से पता नहीं था कि यह अस्पताल बिना जरूरी दस्तावेजों के चल रहा था या नहीं? और अगर अस्पताल के पास जरूरी दस्तावेज नहीं थे तो फिर यह संचालित कैसे हो रहा था? प्रशासन ने पूजा अस्पताल के संचालक से अस्पताल का पंजीकरण समेत 5 दस्तावेज मांगे हैं, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इन कागजों की मांग अब की जा रही है, जबकि सूचना है कि अस्पताल लंबे समय से संचालित हो रहा था और न जाने बलिया में कितने ऐसे अस्पताल होंगे जहां मरीजों से मोटी रकम वसूली जाती होगी, इलाज के नाम पर सिर्फ तसल्ली मिलती होगी, लेकिन जब उसमें किसी की मौत होगी तब अधिकारियों को पता चलेगा कि यह अस्पताल ही फर्जी था। मृतक रेशमा परवीन के परिजनों का कहना है कि अगर अस्पताल में सही सुविधा होती तो रेशमा और उसके बच्चे की जान बच सकती थी, लेकिन यहाँ मरीजों को सिर्फ कमाई का जरिया समझा जाता है। अब प्रशासन ने चेतावनी दी है कि अगर 3 दिन के भीतर मांगे गए दस्तावेजों को नहीं दिया गया तो अस्पताल संचालक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।